शीना हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी ने अपने बेटे मिखाइल बोरा की हत्या के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी दी थी। इंद्राणी के साथ एक सहयोगी भी शामिल था। अखबार के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट किलर को 2.5 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन 4 कोशिशें नाकाम हुई थी। अखबार के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट किलर पुलिस की हिरासत में है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी का 1986-87 में विष्णु प्रसाद चौधरी नाम का बॉयफ्रेंड भी था, जिसके साथ वो 4 महीने तक रिलेशनशिप में थी। पेशे से वकील विष्णु ने कहा कि उसकी इंद्राणी से शादी नहीं हुई थी। इन सब के बीच इंद्राणी के पहले पति सिद्धार्थ दास की मां माया रानी दास ने द टेलीग्राफ से कहा कि 1989 में सिद्धार्थ एक दिन इंद्राणी को लेकर आया, साथ में 9 महीने की बच्ची शीना भी थी। मां के मुताबिक मिखाइल के जन्म से पहले इंद्राणी और सिद्धार्थ का रिश्ता टूट गया था। मां माया रानी ने अखबार को बताया कि 8 साल पहले सिद्धार्थ ने फोन पर बताया था कि कोलकाता में अपनी दूसरी बीवी के साथ वो रहता है, लेकिन अब कुछ पता नहीं है। शीना मर्डर केस में पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना को साथ बिठाकर पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक शीना की मां ने कहा है कि वो अपनी बेटी से नफरत जरूर करती थी, लेकिन उसने शीना की हत्या नहीं की। इंद्राणी मुखर्जी ने पुलिस को बताया है कि शीना उसे ब्लैकमेल कर रही थी। इंद्राणी के मुताबिक शीना उसे धमकी देती थी कि वो पीटर मुखर्जी के सामने इंद्राणी की जिंदगी के बंद पन्नों को खोल देगी, ताकि पीटर से उसकी शादी टूट जाए। इंद्राणी ने शीना के मर्डर के लिए संजीव खन्ना को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी तरफ संजीव खन्ना ने पूछताछ में कहा कि उसे शीना मर्डर केस में इंद्राणी ने घसीटा था और उसने पैसे के लालच में इंद्राणी का साथ दिया। संजीव खन्ना का कहना है कि जब वो गाड़ी में बैठा तब तक शीना की हत्या हो चुकी थी और उसने केवल शीना की लाश को ठिकाने लगाने में इंद्राणी की मदद की थी। गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में उत्तर पूर्व की महिला से बदसलूकी, बिल न चुकाने पर झाड़ू लगवाने और वॉशरूम साफ करवाने का आरोप है कि पुष्पा नाम की महिला बीमारी के चलते भर्ती हुई थी, लेकिन जब बिल के पैसे कम पड़ गए तो उसके साथ अस्पताल प्रशासन ने बदसलूकी की। यही नहीं, महिला से झाड़ू लगवाई गई और वॉशरूम तक साफ करवाया गया। इसके बाद भी अस्पताल प्रशासन नहीं माना तो उसने इसकी शिकायत नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन से की, जिसके बाद महिला की वहां से छुट्टी कर दी गई। बीती रात दिल्ली के प्रीत विहार में तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक बाइक सवार की जान ले ली। रविवार रात 8:30 बजे मंडावली के रहने वाले मोनू सिंह अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक सफेद रंग की तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने मोनू की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही मोनू की मौत हो गई। मर्सिडीज सवार मौके से फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने पुलिस वाले की बाइक फूंक दी। मोनू अपने परिवार का सहारा था। परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मोनू दूसरी बार पिता बनने वाले थे। सर, हमारे बेटे को इंसाफ चाहिए, हमें तो और कुछ नहीं। हमारा तो बच्चा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी एक छोटी सी 1.5 साल की बच्ची है, दूसरा बच्चा उसका होने वाला था। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक है, जिसमें सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। बैठक सुबह 11 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर 11 अकबर रोड पर शुरू होगी। बैठक में एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान, आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, हम के प्रमुख जीतन राम मांझी भी शामिल होंगे। बीजेपी की ओर से भूपेंद्र यादव, अनंत कुमार, धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए घटक दलों की ये पहली बैठक है। बिहार में एनडीए के साथ सहयोगी दलों के रूप में रामविलास पासवान की अगुवाई वाली एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी है। ये दोनों दल केंद्र की एनडीए सरकार में भी शामिल है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी भी एनडीए के साथ रहने का ऐलान कर चुकी है। पटना की स्वाभिमान रैली में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कास्ट कार्ड खेलते हुए कहा कि बीजेपी यादवों को फोड़ना चाहती है, लेकिन यादव हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। लालू ने कहा, 2 पिछड़ों के बेटे साथ आ गए तो कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया, लेकिन ये मंडल राज पार्ट 2 है। तुम बोलते हो कि जंगल राज पार्ट 2 है। नहीं, यह मंडल राज पार्ट 2 है। रैली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थी। सभी के निशाने पर रही मोदी सरकार, जिन्होंने अपना 56 इंच का सीना दिखाकर देश की जनता से इतने सारे झूठे और खोखले वादे किए, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? जब उन्होंने किसी को कानून के खिलाफ कोई सिफारिश ही नहीं की, तो इस प्रकार का आरोप लगाना, इससे बढ़ करके कोई दूसरी बेईमानी नहीं हो सकती है।
पटना रैली में जो भीड़ जुटी थी उसको लेकर लालू और नीतीश तो काफी खुश दिखे, लेकिन बीजेपी और विरोधी पार्टी के नेता रैली में जुटी भीड़ को लेकर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी ने भी कहा है कि तमाम जुगाड़ के बाद भी रैली फ्लॉप हो गई। लालू जी की शरणों में जाने के बाद, सोनिया जी का हाथ थामने के बाद भी पटना की रैली असफल रैली हुई, जो पूरे बिहार की रैली थी। बीजेपी पूछ रही है कि लालू ने यादवों और दलित पिछड़ों के विकास के लिए क्या किया। और लालू प्रसाद जी, आप ये बताइए, उस मंडल राज वन में क्या पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए कितने आदर्श विद्यालय बने? यादवों के लिए कितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले, कितनी यूनिवर्सिटी खोली, कितने विकास के काम हुए? भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार का बड़ा यू टर्न। मन की बात में भूमि अधिग्रहण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार अब नहीं लाएगी भूमि अधिग्रहण बिल। जमीन बिल के 13 बिंदु लागू हो गए हैं। किसानों का सीधा आर्थिक लाभ जिससे जुड़ा हुआ है, उन 13 बिंदुओं को हम नियमों के तहत ला करके आज ही लागू कर रहे हैं, ताकि किसानों को नुकसान न हो। कांग्रेस कह रही है कि उसी के दबाव में मोदी सरकार झुकी है। किसानों की जमीन छीनकर अपने चंद अमीर दोस्तों में बांटना चाहती है। हम सभी ने संसद में लड़ाई लड़ी और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल पर अब तक 2 बार अध्यादेश ला चुकी थी, लेकिन विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया था। यूपी में देवरिया से समाजवादी पार्टी के विधायक शाकिर अली ने आपत्तिजनक बयान दिया है। सड़क हादसे के आरोपी की रिहाई के विरोध में हंगामा कर रही महिलाओं की पुलिस पिटाई पर शाकिर ने ये शर्मनाक बयान दिया। कोई बाधा कहीं कहे, सभी औरतों को मार रही है। सुनिए, औरतें थाना फूकेंगी, हम चुम्मा लेंगे। शाकिर वही विधायक हैं जो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद देवरिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर घोड़ा लेकर पहुंच गए थे। बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने फिर दिया है विवादित बयान। गोरखपुर के सांसद आदित्यनाथ ने यूपी के मुजफ्फरनगर में कहा कि देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए, ताकि किसी को 4-4 शादियां करने की छूट ना मिले। उन्होंने कहा कि इस तरह देश में कुछ सालों बाद हिंदुओं का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। 10 वर्ष में हिंदुओं की आबादी 1 से 1.5% कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर यही दर रही कम होने की, तो आने वाले केवल 80 वर्ष में हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को एक शादी की छूट होगी। ये नहीं कि आप हिंदू कोड बिल के माध्यम से हिंदुओं को एक शादी और फिर दूसरे लोगों को 4-4 शादी करने की छूट दें। दिल्ली में औरंगजेब रोड के नाम पर राजनीति थम नहीं रही। आजम खान ने कहा है कि नाम बदलने की जगह दूसरी सड़क बना देनी चाहिए, तो ओवैसी ने इतिहास पढ़ने की सलाह दी है। आप कंट्री में इन्फॉर्म डिबेट करा लीजिए औरंगजेब के बारे में। क्या नाम तब्दील करने से क्या आप कलाम साहब को होमेज पे कर रहे हैं? रोड पे नाम रखने से, नाम बदल देने से कोई काम होगा क्या? ये सरासर ये लोगों की एक छोटी सोच का मुजाहरा है। मैं इस बहस में नहीं जाता किसका नाम हटा और किसका नाम आया, लेकिन एक दूसरी लकीर बनती और बड़ी, इससे भी बड़ी लकीर बनती तो ज़्यादा अच्छा होता। और शासक का दिल बड़ा ही होना चाहिए। पिछले महीने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के निधन के बाद दिल्ली में बीजेपी सांसद महेश गिरी ने औरंगजेब सड़क का नाम बदलने के लिए चिट्ठी लिखकर इतिहास की गलतियों को सुधारने की बात कही थी। एनडीएमसी ने इसके लिए काउंसिल की बैठक बुलाई थी, जिसमें सड़क का नाम बदलने के प्रस्ताव पर मोहर लग गई। केजरीवाल ने शनिवार को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के मंत्री एकनाथ खड़से ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की उस मांग का समर्थन किया है, जिसमें औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने को कहा गया था। उद्धव ने दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम डॉक्टर कलाम पर रखे जाने के बाद ये मांग की थी। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि संभाजी नगर की मांग सबसे पहले बाल ठाकरे ने ही की थी। राउत ने कहा था कि जनभावना कायदे और कानून से ऊपर होती है। गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में उत्तर पूर्व की महिला से बदसलूकी, बिल न चुकाने पर झाड़ू लगवाने और वॉशरूम साफ करवाने का आरोप। महिला से बदसलूकी का आरोप गुड़गांव के इसी शिवा अस्पताल के प्रशासन पर लगा है। आरोप है कि पुष्पा नाम की महिला बीमारी के चलते भर्ती हुई थी, लेकिन जब बिल के पैसे कम पड़ गए तो उसके साथ अस्पताल प्रशासन ने बदसलूकी की। यही नहीं, महिला से झाड़ू लगवाई गई और वॉशरूम तक साफ करवाया गया। इसके बाद भी अस्पताल प्रशासन नहीं माना तो उसने इसकी शिकायत नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन से की, जिसके बाद महिला की वहां से छुट्टी कर दी गई।
खाई में गिरी बस की ये तस्वीर उत्तराखंड के ऋषिकेश की है। ऋषिकेश से करीब 13 किलोमीटर दूर शिवपुरी में कार और बस की टक्कर हो गई। इस भयानक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। टक्कर के बाद बस 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बस में 30 यात्री सवार थे। कार में सवार युवक की हालत गंभीर है। अगर आपने इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आज कर लें। आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख है। वित्त मंत्रालय ने रिटर्न दाखिल करने के नियमों में फेरबदल के चलते इसे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया था। इससे पहले टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। अब एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए गैस एजेंसियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। अब ऑनलाइन गैस कनेक्शन मिलेगा, वो भी ग्राहकों के घर पर। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 13 शहरों में सहज नाम से ये स्कीम शुरू की है। mylpg.in पर जाकर ग्राहक किसी भी कंपनी के ऑनलाइन कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही सारे दस्तावेज जमा करके ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आपके घर नए गैस कनेक्शन की डिलीवरी कर देगा। ये सेवा फिलहाल दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और पुणे में शुरू की गई है। जल्द ही इसे देश भर में लॉन्च किया जाएगा। बिजली कटौती से परेशान दिल्ली वालों को केजरीवाल ने भरोसा दिया है कि आने वाले वक्त में 1 घंटे से ज्यादा बिजली कटने पर बिजली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसी इलाके के अंदर 1 घंटे से ज्यादा बिजली जाएगी तो वहाँ पे उस बिजली कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। केजरीवाल ने बिजली बिलों में हुई गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए समाधान योजना 1 महीने के लिए शुरू की है, जिसमें बिजली चोरी और मीटर से छेड़छाड़ के केस में 2/3 बिल वसूला जाएगा और झुग्गियों में आए गलत बिलों को रद्द करके 250 रुपए महीने से बिल वसूल कर मामला खत्म कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रामचरितमानस के विशेष डिजिटल संस्करण को जारी करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास की रचना की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी में कई सालों में की गई है। भोपाल घराने के जाने माने गायकों ने रामचरितमानस की चौपाइयों एवं दोहों को आवाज दी है। पीएम आज इस मौके पर कुछ मशहूर कलाकारों का अभिनंदन भी करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास 7 RCR पर होगा। पाकिस्तान ने भारत को फिर आंख दिखाई है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारत को धमकी दी है। ख्वाजा ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर युद्ध थोपने की कोशिश की तो सदियों तक भारत को भारी नुकसान उठाना होगा। पाकिस्तान की सेना अपनी धरती के 1-1 इंच की हर कीमत पर रक्षा करेगी। भारतीय बलों की कायराना कार्रवाई से देश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। ख्वाजा ने कहा, भारत का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। सीमा पर तनाव के बीच खबर ये भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के न्योते पर पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ अक्टूबर में अमेरिका दौरे पर जाएंगे। न्यूयॉर्क में आज से शुरू हो रहा है अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। 13 सितंबर तक चलने वाला ये टूर्नामेंट इस साल का चौथा और आखिरी टूर्नामेंट है। सेरेना विलियम्स के लिए इस बार का अमेरिकी ओपन खास है। अगर सेरेना ये टूर्नामेंट जीत लेती है तो स्टेफी ग्राफ के बाद साल के 4 ग्रैंड स्लैम जीतकर कैलेंडर स्लैम पूरा करने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बन जाएंगी। 1988 में स्टेफी ग्राफ ने 4 ग्रैंड स्लैम पर कब्जा किया था। सेरेना अब तक 21 मेजर खिताब जीत चुकी है। इस टूर्नामेंट के लिए नोवाक जोकोविच को पुरुष और सेरेना विलियम्स को महिला वर्ग में पहली रैंकिंग मिली है। मशहूर संगीतकार आदेश श्रीवास्तव की तबीयत बेहद नाजुक बनी हुई है। आदेश मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर उनकी हालत पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। आदेश श्रीवास्तव को 5 साल पहले कैंसर होने का पता चला था, लेकिन उस वक्त इलाज से वो ठीक हो गए थे। बताया जा रहा है कि यही कैंसर फिर उभर गया है। आदेश श्रीवास्तव ने कभी खुशी कभी गम, बागबान, बाबुल और चलते चलते जैसी सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया है। भारत रत्न गायिका लता मंगेशकर ने ट्वीट कर आदेश के जल्द ठीक होने की कामना की है। कबीर खान की फिल्म फैंटम ने बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ी। 2 दिन में फिल्म का बिजनेस 20 करोड़ के पार पहुंचा। मुझे उसे मारने का एक मौका मिला था जो मैं नहीं जाने दे सकता था, no matter what the cost। रिलीज के पहले दिन सुस्त कारोबार के बाद शनिवार को फैंटम देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। शुक्रवार को फैंटम ने 8 करोड़ 46 लाख का कारोबार किया। शनिवार को फिल्म ने 12 करोड़ 78 लाख की कमाई की। 2 दिन में फिल्म की कुल कमाई हुई 21 करोड़ 24 लाख रुपए। फैंटम में सैफ अली खान और कटरीना कैफ लीड रोल में हैं और ये फिल्म 26/11 की मुंबई हमले के पृष्ठभूमि पर बनी है। मुंबई में 5 दिनों तक चला लैक्मे फैशन वीक रविवार रात खत्म हो गया। फैशन वीक के आखिरी दिन कई बॉलीवुड सितारे रैंप पर नजर आए। अभिनेत्री करीना कपूर ने रैंप पर बिखेरा जादू। इसके अलावा मलाइका अरोरा खान, शिल्पा शेट्टी, तमन्ना भाटिया, चित्रांगदा सिंह और एमी जैक्सन ने रैंप वॉक किया। शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान भी फैशन वीक में मौजूद रहे।
I prefer simple in my personal life to anything else. So I would like all my fans also. I think a woman looks best in jeans and a t-shirt.